आज हम बात करने वाले हैं रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बारे में। सभी इंडस्ट्रीज में रिस्क और अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य किया जाता है। यदि आप ISO 9001 के स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे तो उसमें क्लाउज नंबर 6.1 में रिस्क और अपॉर्चुनिटी का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल QPI शॉर्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क को लेकर के। देखिए, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसका इम्पैक्ट हमारे ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य पे नेगेटिव होता है, उसे हम रिस्क कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो अपना लक्ष्य पाने के लिए कोई कार्य हम करते हैं और उसी दौरान कोई बाधा आ जाती है जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, तो उसे हम रिस्क कहते हैं। समय पर एक्शन लेकर के रिस्क को कम किया जा सकता है। दोस्तों आइए हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यदि डिफेक्ट मटेरियल किसी कस्टमर को डिस्पैच हो जाता है और कस्टमर के द्वारा पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे क्वालिटी रेटिंग पे नेगेटिव पड़ता है, इसे ही हम प्रॉब्लम को दोबारा रिपीट न हो उसके लिए हम एक्शन प्लान कस्टमर को सबमिट करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं। देखिए, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसका इम्पैक्ट हमारे ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य पे पॉजिटिव होता है, उसे हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपॉर्चुनिटी उस अवसर को कहा जाता है जिसको अपनाने से हमारे ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों आइए इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि आपका नया जॉब लगता है जिसमें प्रमोशन होता है और सैलरी भी बढ़ जाती है, तो इसे ही हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी में रिस्क तो होता है मगर बेनिफिट भी होता है। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, और यदि आपका कोई सजेशन है तो वो भी बताइए, उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।